बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी को, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी को, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुंडल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब को या कर्नाटका के प्रेम श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशंस को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको क्या गाली तो नहीं दे रहे हो? देना भी मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल 2023। आज मन की बात का 100वां संस्करण या 100वां एपिसोड था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश की आवाम को, देश की जनता को फिर से अपनी मन की बात समर्पित की। मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। हमारे शहर में जगह जगह बोर्ड लगे पड़े थे, क्योंकि हमारा नजफगढ़ ये मान के चले कि मोदी में बीजेपी का ही नजफगढ़ बना हुआ है, क्योंकि सारे पार्षद बीजेपी के हैं और उनका सबका यही काम होता है कि अपने आका को, अपने महामहिम को किस तरह से बड़े लेवल पे दिखाते रहो और लोगों के दिमाग में, जहन में घुसाते रहो। चाहे वो अच्छा बुला मतलब कुछ भी कह रहे हो, बस लोगों को हमेशा यही दिखाते रहो कि देखो मोदी लगे हुए हैं। तो आज हमारे शहर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे कि 11 बजे मोदी जी मन की बात करेंगे, आप इसका हिस्सा हो, इसमें जुड़े, इससे सुने। और फलानी मतलब कैंप लगाए जा रहे हैं मन की बात सुनाने के लिए, मन की बात आए, सुने, देखें। तो मतलब अगर एक नॉलेज के लिहाज से मैं देखूं तो मैं सिर्फ इतनी नॉलेज रखता हूं कि पहला इसका एपिसोड जो था वो था 3 अक्टूबर 2014 और दूसरा एपिसोड जो था वो था आपका क्या नाम है 2 नवंबर 2014, सॉरी 4 नवंबर 2014 दूसरा एपिसोड। तो पहला और दूसरा एपिसोड मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ामों का कोई भरोसा नहीं। मुग़ल काल जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती जा रही है मोदी सेना। तो उनके दिमाग की यही रहती है कि भाई अगर जब तक हमारे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे तो लोग हमें सीरियस भी नहीं लेंगे। तो इसी वजह से वो कल को अपने ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पुट आउट कर सकते हैं, करंट अफेयर में आ सकते हैं। ऐसे कोई मतलब बड़ी या बुरी बात नहीं है। तो इस लिहाज से मैं वो 2 डेट याद रखता हूँ। बाकी अगर 100 संस्करण की बात करें तो मुझे इसमें एक बार भी किसी देश को लेके कोई चिंतित बात, कोई ख़ास बात, कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात कि हाँ भाई बहुत अच्छा कुछ काम हुआ हो, ऐसा मेरे को होता हुआ या कुछ ऐसा भी मेरे को नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें हैं। ये बकवास हुआ, ये बकवास स्टार्ट क्यों हुई? ये बकवास करने या स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सरकार या मोदी साहब या उनकी कुछ ये आईटी सेल वगैरह हैं, उनका माइंडसेट ये कहता है कि कुछ ऐसा लेके आओ कि आप हमेशा पब्लिक के बीच में, पब्लिक के जहन में रहो। आप काम भले कुछ ना करो लेकिन हरकतें ऐसी करो कि 2400 घंटे लोगों के माइंड में आप रहो। तो ये मन की बात वो कांड है कि जिससे आप हमेशा मोदी जी को सुनते रहोगे, देखते रहोगे। आप पसंद करो ना पसंद करो, आप उनकी बातें काम लायक हों या नाजायज़ हों या कैसे भी हों, पर 2400 घंटे आप मतलब उन्हें एक न्यूज़ में, एक अपने दिमाग में बसाए रहोगे। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से मन की बातें चल रही हैं, मन की बातें हो रही हैं और वीडियो बन रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही हैं। देश दुनिया में तमाम पोस्टर लग रहे हैं और इनके जो छुटपुट नेता होते हैं या गली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष होते हैं, उनका काम ही होता है कि जाओ एक जगह जाके बैठो और वहाँ मन की बात सुनो, उसमें हो ना जाना कुछ हो या नहीं हो। आज मन की बात में मैंने इतना देखा कि भाई उन्होंने मतलब कहा है कि ये मन की बात, जैसे लोग व्रत रखते हैं, पूजा रखते हैं, प्रसाद की थाली है ये मेरी मन की बात जनता जनार्दन के लिए। तो आप सोच सकते हो कि किस हद तक, किस लेवल तक लोगों को लुभावने में लगे हुए हैं मोदी साहब। लगभग 10 दिन होने को हैं
जंतर मंतर पर देश के पहलवान, देश की बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके मन की बात कोई नहीं सुन रहा। और कल जब FIR हुई है ब्रिजभूषण के खिलाफ़, तो हर चैनल पे ब्रिजभूषण का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तमाम इतनी बातें, इतना हरगम सरगम दिखा रहे हैं। दबाने की भी बहुत कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारा IT सेल लगा पड़ा है कि ये जाट हैं, ये हरियाणा है, ये मतलब एक परिवार है। लेकिन वही बात है कि भाई देश में अंधभक्त बहुत सारे हैं, तो उसी प्रकार देश में समझदार लोग भी बहुत सारे हैं। लोग समझेंगे, लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे अपनी ताकत को भी, और इन मतलब गंदे और घिनौने नेताओं को भी। और समय वो नज़दीक आ रहा है जब देश की जनता इन नेताओं से, इन भड़वे नेताओं से बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। 2024 नज़दीकी है। अगर कुछ फेरबदल ना हुआ, कुछ बड़ा सा खेल इन्होंने नहीं खेला, तो कुर्सी और सत्ता इनके हाथ से जाती दिख रही है सब लोगों को। और फिर अच्छे दिन शायद जब आ जाएंगे। लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि सदा किसी का टाइम एक जैसा नहीं रहा। सदा ये नेता कुर्सी पे भी नहीं रहने वाले। सदा कुछ इनके लिए ऐसा नहीं कि सदा सारी ताकत, सारा शासन इनके हाथ में रहेगा। तो किसी का गुलाम ना बने, अपनी समझ से काम ले। आप बहुत अच्छे तरीके से, ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हो, आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे नेताओं को सपोर्ट करें, और अपना और अपने देश का ख्याल रखें, और उसकी एक तरक्की में योगदान दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। थैंक यू ऑल।